नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंशिएंट सनातन में। जीवन जीने का असली मकसद क्या है, जीवन किस तरह जिया जाता है, ये ख्याल आपके मन में एक न एक बार तो अवश्य आया होगा। तो चलिए श्री कृष्ण का नाम लेके चलते हैं धर्म के मार्ग पर और जानते हैं इस प्रश्न के उत्तर के बारे में एक कहानी के जरिए। एक आदमी है आपकी तरह और मेरी तरह, जिसका जीवन भी आपकी तरह और मेरी तरह साधारण था। वो भी अपनी परिवार की और खुद की खुशी के लिए काम करता था और पैसे कमाता था। उसके मन के अंदर भी सदैव यही ख्याल चलता था कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे किस तरह कमा सके ताकि वो और उसके परिवार के सारे लोग खुशी से रह पाए। ऐसा करते करते बहुत समय बीत जाता है। अब तो उसके लड़के भी बड़े हो गए हैं और वो भी अच्छी खासी नौकरी करके पैसे कमा लेते हैं। उसकी बीवी का भी अब देहांत हो चला है। अब उसकी उम्र भी 55 साल पहुंच चुकी थी। तब उसके मन में ख्याल आता है, क्या यही मेरे जीवन जीने का मकसद था? क्या इसी कारण से मैं इस दुनिया में आया था? अब तो मैं ज्यादा से ज्यादा 10-20 साल जी पाऊंगा, इसके बाद क्या होगा? ये सब ख्याल उसे सोने नहीं दे रहे थे। फिर आखिर में इन सब ख्यालों से परेशान होकर अपने आलीशान बंगले और आलीशान गाड़ी को छोड़कर वो इन प्रश्नों के उत्तर के लिए निकल पड़ता है। वो कई सारे विद्वानों को, कई सारे पंडितों को मिलता है पर उसके मन के प्रश्नों का समाधान नहीं हो पाता। आखिर में वो एक संत के पास पहुंचता है जो कि देखने में काफी वृद्ध थे और देखने से ही ज्ञानी प्रतीत हो रहे थे। तो वो संत से प्रश्न करता है कि महाराज, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ कमाया है, बहुत कुछ पाया है, पर क्या यही मेरे जीवन जीने का मकसद था? तो संत उससे पूछते हैं कि बेटा क्या कमाया है तूने? तो वो जवाब देता है कि मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। तब संत उससे दोबारा पूछते हैं कि बेटा उन पैसों से किसी की मदद करके उनका आशीर्वाद कमाया है कभी? तो वो उत्तर देता है, नहीं महाराज, पर मैंने अपनी और अपने परिवार की खुशी के लिए बहुत श्रम किया है। उन्हें किसी बात की कोई समस्या ना हो उसका हर एक संभव प्रयास किया है, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही और सदैव ये सोचता रहता हूँ, क्या यही करने के लिए प्रभु ने मुझे यहाँ पे भेजा है? तब संत उससे दोबारा प्रश्न करते हैं कि तुमने आज तक कितने पैसे कमाए हैं? तो वो उत्तर देता है कि मेरे मरने के बाद या मेरे जाने के बाद मेरे और मेरे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर वो आराम से बैठकर भी खाएंगे तब भी वह पैसे खत्म नहीं होंगे। तब संत थोड़ा मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं कि मैं भी कभी तुम्हारी जगह पे था। मैंने भी तुमसे कई गुना ज्यादा अधिक पैसे कमाए थे, पर मन की शांति के लिए आखिर में मैंने ये मार्ग अपनाया है। क्योंकि कितने भी पैसे हमारे पास आ जाए वो केवल हमारे मन में अहंकार और महत्वाकांक्षा को बढ़ाते हैं, पर यदि भक्ति एक बार भी प्रवेश कर ले तो वो महत्वाकांक्षा और अहंकार का नाश कर देती है। हम सबका जन्म इस मृत्यु लोक में एक विशेष कार्य की वजह से हुआ है कि हम संसार के सारे कार्य करें पर उससे बंधे ना। हम केवल अपने मन के अंदर प्रभु के प्रति समर्पित रहें और उनकी भक्ति करें, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना या नाम कमाना नहीं है, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति करना है। मोक्ष की प्राप्ति करना यानी प्रभु में एक हो जाना। इसीलिए हमें अपना जीवन इस माया रूपी पैसे के पीछे नहीं बिगाड़ना चाहिए और ना ही इस माया रूपी नाम के पीछे बिगाड़ना चाहिए, बल्कि हमें एक मन से प्रभु की सेवा करनी चाहिए। बाकी पैसे कमाने से कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जब भी हम भक्ति करते हैं तब हमारे अंदर से अहंकार और क्रोध का नाश हो जाता है। इसी वजह से परिवार में कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता और इसी कारण से हमें सुख की अनुभूति होती है। इसीलिए हमारे जीवन का असली मकसद तो केवल भक्ति करना और मोक्ष पाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करना और खासकर आपके बच्चों को अवश्य दिखाना। एंशिएंट सनातन में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। सनातन धर्म की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो।